राहुल गांधी आजकल चर्चाओं का विषय बने हुए हैं। क्यों? दरअसल जब से राहुल गांधी अमेरिका गए हैं, कुल 6 दिन का दौरा है, तब से ही वो विवादों में गिरे हुए नजर आ रहे हैं। अब वो विवादों में क्यों गिरे हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि जब भी वो कोई ना कोई ऐसा बयान देते हैं, जब भी प्रेस वार्ता में किसी सवाल का जवाब दे रहे होते हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसी बातें कह देते हैं जिससे कहीं ना कहीं एक चर्चा का विषय देश भर में जो है छिड़ उठता है। और यही चीज हाल ही में जो उनका यूरोप का दौरा था, ब्रिटेन दौरा था, उस समय भी देखने को मिली थी, और अब अमेरिकी दौरे में भी इसी प्रकार की चीजें देखने को मिल रही हैं। अगर बात की जाए यहां पर, तो राहुल गांधी वो दरअसल वॉशिंगटन डीसी में नेशनल प्रेस क्लब पहुंचे थे। यहां पर उनसे जब सवाल जवाब किए जा रहे थे, और इस दौरान उनसे जो है राहुल गांधी से केरल में IUML यानी कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस के गठबंधन के बारे में सवाल किया गया। तो इस पर राहुल गांधी ने क्या कहा? राहुल गांधी ने कहा कि मुस्लिम लीग पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेकुलर पार्टी है। किसको सेकुलर पार्टी बता रहे हैं? मुस्लिम लीग को। आगे कह रहे हैं कि इसमें कुछ भी नॉन सेकुलर नहीं है। दरअसल केरल में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की बात की तो कांग्रेस गठबंधन का वो हिस्सा है। अब यहां पर राहुल गांधी, जिनको लगातार प्रोजेक्ट किया जा रहा था कांग्रेस नेताओं की तरफ से कि भावी प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में, हालांकि अभी तो जो सजा उनको सुनाई गई है मानहानि केस में, उसमें तो भी पॉसिबल नहीं है। आगे क्या होगा वो एक अलग विषय है। लेकिन राहुल गांधी, जिनके लिए अब कहा जा रहा था कि अब तो मैच्योर हो गए हैं, भारत जोड़ो यात्रा निकाल दी, अब मैच्योरिटी आ गई है उनमें 55 साल की उम्र में, लेकिन देखिए किस तरह की बातें कर रहे हैं कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग सेकुलर पार्टी है। एक वो पार्टी जो किससे निकली? जो मुस्लिम लीग से निकली, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग से निकली। कौन थी मुस्लिम लीग? ये वही मुस्लिम लीग थी जिसने भारत और पाकिस्तान को अलग किया। 1947 में जो विभाजन हुआ उसमें सबसे सक्रिय भूमिका अगर किसी की थी तो वो मुस्लिम लीग की थी। और किस नाम पर किया गया? मुस्लिमों के नाम पर किया गया कि मुस्लिमों के लिए अलग देश होना चाहिए। उस नाम पर किया गया। जिन्ना ने उस नाम पर जो है यहां पर मुस्लिमों के नाम पर अलग देश की मांग रखी, और वो अलग देश हुआ भी। देश के टुकड़े हुए, विभाजित हुआ देश, लाशों का अंबार लगा हुआ था, और उसमें सबसे ज्यादा किसी का अहम रोल था तो इसी मुस्लिम लीग का था। लेकिन यहां पर राहुल गांधी की समझ देखिए, क्योंकि वो जो मुस्लिम लीग थी, उसी मुस्लिम लीग के जब 1947 के बाद कई बांटों में वो जो है बट गई, कई भागों में जो है बट गई, उसी का एक हिस्सा ये इस समय की जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है जो केरल में सक्रिय है, ये भी उसी का हिस्सा है, उसी से निकली हुई है। लेकिन राहुल गांधी उसके लिए कह रहे हैं कि इसमें नॉन सेकुलर कुछ भी नहीं है, ये सेकुलर पार्टी है। अरे ये वही कांग्रेस है जो बजरंग दल पे बैन की बात करती है, और मुस्लिम लीग को क्या कहते हैं ये लोग? मुस्लिम लीग को राहुल गांधी कह रहे हैं कि इसमें नॉन सेकुलर जैसा तो कुछ नहीं है, ये तो सेकुलर पार्टी है। और बजरंग दल में इनको हुड़दंग नजर आता है, और बार बार टीवी डिबेट्स पर भी लगातार आकर के इनके जो प्रवक्ता हैं वो डिफेंड करते रहे इस चीज को, नहीं हम तो बैन करेंगे। प्रमाण नहीं साबित कर पाए कुछ भी बजरंग दल के लिए, लेकिन बैन करेंगे। मुस्लिम लीग जिसके साथ उस समय कांग्रेस थी, आखिरकार गठबंधन करे भी तो करें क्यों ना, क्योंकि उस समय भी जब देश विभाजन के मुहाने पर खड़ा था, कांग्रेस पार्टी ही तो थी, सबसे पुरानी तो कांग्रेस पार्टी है इस देश में। उन्होंने ही तो बातें मानी थी सारी मुस्लिम लीग की, हाँ नहीं ये सही बोल रहे हैं, हाँ ठीक है कर दीजिए, बंटवारा कर दीजिए। उसके बाद जो लाखों लोग मरे, उनके बारे में क्या सोचा कभी? उस समय भी नहीं सोचा। और आज कहीं ना कहीं ये बात बोल करके राहुल गांधी ने उन शहीदों का अपमान किया है जिन्होंने उस बंटवारे के दौरान उस बंटवारे की कीमत अपनी जान दे करके जो है उसकी कीमत चुकाई थी। कहीं ना कहीं उनके गांव पर नमक छिड़कने का काम राहुल गांधी ने किया है। 1-2 की संख्या में नहीं, लाखों की संख्या में लोग मरे थे। पाकिस्तान से ट्रेनें भर भर के जो है लाशें आती थी पंजाब में, यहां भी बंगाल में भी कितना ज्यादा जो है यहां पर उसका प्रभाव देखने को मिला था। बंगाल में भी बहुत हत्याएं हुई थी, हिंदुओं की भी मुस्लिमों की भी। और उसका सबसे बड़ा कारण क्या था? जिन्ना की जिद। जिन्ना किसको रिप्रेजेंट करते थे? यही मुस्लिम लीग का ही उसमें सारा करा धरा था कि अलग देश चाहिए। उसको आज यहां पर राहुल गांधी अमेरिका में जाकर के बोलते हैं ये तो सेकुलर पार्टी है, नॉन सेकुलर जैसा कुछ नहीं है इसमें।
इतिहास के पन्नों को फिर से पढ़ने की जरूरत है राहुल गांधी को। ना जाने कौन सी दुनिया में वो आज जी रहे हैं, जिस पेगासस के मुद्दे पर बार बार जो है कहा जा चुका है कि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, किसी की जासूसी नहीं हुई है, स्क्रिप्ट सेम है इनकी। ब्रिटेन में भी वही कहेंगे कि देखिए मेरी जासूसी हुई, अमेरिका में भी वही कह रहे हैं मेरा फोन जो है टैप किया जा रहा है। देखिए, प्रूव नहीं कर पाए हैं, आरोप लगा देना है। सुप्रीम कोर्ट में भी जब भी इसको लेकर के बातचीत हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई थी उसने यहां पर कह दिया नहीं ऐसा कुछ नहीं मिला है, उसको भी नहीं मानते राहुल गांधी। लेकिन यहां पर मुस्लिम लीग की बात की जाए तो वो उनके लिए सेकुलर पार्टी है। इसी बीच बीजेपी ने पलटवार किया है। अगर बात की जाए तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित मालवीय जो आईटी सेल के हेड हैं, उन्होंने कहा है कि जो मुस्लिम लीग पार्टी देश के बंटवारे के लिए जिम्मेदार है वह राहुल गांधी के मुताबिक सेकुलर पार्टी है। आगे अमित मालवीय ने कहा कि वायनाड में स्वीकार्यता बनाए रखने के लिए यह राहुल गांधी की मजबूरी है कि वहां का वोटर जो है वो खुश रहे, उसके लिए चाहे कुछ भी बोल दो, चाहे फैक्ट्स को तोड़ना मरोड़ना पड़े, चाहे उसके लिए झूठ बोलना पड़े बोल दो, क्योंकि पता है वायनाड में यहाँ पर वोट बैंक बनाए रखना है, क्योंकि अमेठी में पिछली बार तो हार नसीब हुई थी। अगर वायनाड भी हाथ से निकल गया तो कैसे चलेगा काम। बहरहाल यहां पर अगर बात की जाए तो लोगों की तरफ से भी जो प्रतिक्रिया यहां पर सोशल मीडिया पर आ रही है, कमेंटेटर आकाश चोपड़ा, हमने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, वो भी यहां पर सवाल उठा रहे हैं कि ऐसा कौन सा विपक्ष का नेता है जो दूसरे देश में जा करके अपने देश की बुराई करता है। आपको करना, आप देश के अंदर मतदाता हैं, आप मतदाताओं के बीच जाओ, आप उनको बताओ, उनसे बात करो। यहां पर आप जो है आपको आपसी जो भी मतभेद है उस बारे में आप जो है पॉलिसीज का अपोज करो। लेकिन बार बार आप बाहर जाते हैं, वहां जाकर के सरकार को दोस्त कोसते हैं, कहते हैं लोकतंत्र की दुहाई देते हैं वहां जाकर के। अभी अमेरिकी दौरे पर भी यही कह रहे हैं राहुल गांधी, वहां भी लोकतंत्र पर हमला बोल रहे हैं। पेगासस की बात की गई, सांसदी की अपनी जो है वो यहां पर बात कर रहे हैं, लोकतंत्र की यहां पर जो है वो राहुल गांधी की तरफ से बात की जा रही है। कह रहे हैं कि सिस्टम को जो है कमजोर कर दिया गया है। आगे यहां पर अगर बात की जाए तो वो अभिव्यक्ति की आजादी को कह रहे हैं कि ये तो बहुत जरूरी है, लेकिन उसी अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर क्या क्या इस देश में होता है वो शायद राहुल गांधी भूल गए हैं। तो यहां पर बार बार लोकतंत्र की दुहाई जो राहुल गांधी दे रहे हैं बाहर जाकर के, इस बात का जवाब क्यों नहीं देते। हिमाचल प्रदेश में आपकी सरकार कैसे बनी अगर लोकतंत्र खतरे में आ गया है। हाल ही में कर्नाटक में आपने कैसे जीत प्राप्त की अगर लोकतंत्र खतरे में आ गया। आपके नेताओं ने तो पहले ही चिट्ठी लिख दी थी कि साउथ अफ्रीका वाली ईवीएम आ गई, ये तो साउथ अफ्रीका गई थी, ये तो ईवीएम, ये हैक है। जीत से पहले ही यानी कि स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थी कि अगर हारे तो ठीक है, ईवीएम का ठीकरा फोड़ देंगे। उसके बाद तो ईवीएम पर किसी ने कुछ बात ही नहीं की कांग्रेस की तरफ से। ये सच्चाई है कांग्रेस पार्टी की। बहरहाल ये जो राहुल गांधी की तरफ से कहा गया मुस्लिम लीग के लिए कि मुस्लिम लीग जो है वो सेकुलर है, नॉन सेकुलर जैसा इसमें कुछ नहीं है। दूसरी तरफ आप कांग्रेस पार्टी का स्टैंड जो है वो बजरंग दल के लिए भी जानते हैं, और जबकि मुस्लिम लीग का इतिहास सबको पता है, देश के बंटवारे में सबसे ज्यादा सक्रिय भूमिका इसी मुस्लिम लीग ने निभाई थी। अब इस पर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। उससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।